ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी राम तीर्थ पर ब्राह्मणों की। भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्णमासी के दिन राम तीर्थ में पधारे। जब अनेक लोगों स्नान कर रहे थे और अच्छा खासा मेला था। एक ब्राह्मण स्नान करके एक शालग्राम की मूर्ति को लगाकर आगे रख कर बैठा है और स्वयं भी दाशत तिलक लगा रखे हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सर्वतयामी श्री गुरुजी भी उसके उस प्रदर्शन को देखने लगे। जब ब्राह्मण आंखें बंद करके बैठा तब गुरुजी ने कहा, हे विप्रवर, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तब उसने कहा, हे संत जी, मैं प्रभु शालग्राम का ध्यान कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मित्र, जो मूर्ति है वह तो आपके आगे पड़ी है तथा तुम उसका ध्यान नेत्र बंद करके कर रहे हो। उसने कहा, हे संतवर, जब मैं ध्यान स्थित होता हूँ तब मुझे तीनों ही लोक नजर आते हैं। गुरुजी ने कहा कि तीनों लोक में जो कुछ होता है क्या वह सभी तुम्हें नजर आता है? उसने हाँ कहा कर फिर नेत्र बंद कर लिए। गुरुजी ने अपने सेवक को संकेत किया कि तुम इसके आगे से मूर्ति उठाकर कहीं इधर उधर रख दो। वह सेवक उस ब्राह्मण के आगे से मूर्ति के सहित सभी सामान पूजा का उठाकर ले गया। जब उसने नेत्र खोला तो सामने तथा मूर्ति न पाकर रोने लगा। गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा, हे संत जी, भगवान की प्रतिमा प्रेत के सहित कोई उठाकर ले गया है। गुरुजी ने कहा, हे विप्रवर, रोने की क्या आवश्यकता है? अभी अभी आपने कहा था कि मुझे तीनों लोग नजर आते हैं। आप तो स्वयं देख सकते हो कि ठाकुर जी कहाँ पड़े हैं। क्या ठाकुर को चुराना वाला तीन लोग से भी दूर चला गया है? तब उस ब्राह्मण की होश ठिकाने आ गए। कहने लगा, हे संत जी, मैं तो अपनी पेट पूजा के लिए झूठ बोलता चला आ रहा हूँ। इस पाखंड के आश्रम में अपने कुटुंब की पालना करता हूँ। अब आप ही कृपा करो, जिसने मूर्ति ली है उससे मुझे दिला दो। आप तो सच्चे संत मालूम होते हो। यह मूर्ति ही मेरा जीवन का सहारा है। तब गुरुजी ने कहा, हे देवता, झूठ बोलना और ठगना त्याग दो। वह ईश्वर तुम्हारी पालन स्वयं करेगा। उसने कहा है, संत जी, यदि तुम्हारी कृपा होगी तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुझे तो तीन लोग नजर आते हैं, परंतु जहाँ तेरा आसन है इसके नीचे अपार धन राशि दबी हुई है। तुमको तो वह भी नजर नहीं आती। उसने कहा, हे संत जी, मैं झूठ बोलकर ही गुजारा करता आ रहा हूँ। मैं क्या जानूँ कि वहाँ पर दौलत है। तब गुरुजी ने कहा, उठकर अपने आसन की भूमि खोदो। जब उस ब्राह्मण ने धरती खोदी तो उसे अपार धन राशि नजर आई। धन गुरु नानक। तब उस ब्राह्मण ने गुरुजी के चरणों पर प्रणाम किया। फिर गुरुजी ने एक परम पवित्र शब्द अपनी जीवा से कथन किया, जिसे सुनकर अनेक नर नारी का भीतर और बाहर पवित्र तथा शांत हो गया। धन गुरु नानक। धनाश्री महला पहला गुरु, कालू नहीं जोगी नहीं संत का डूब। था नस जग बरिसत होए डूबत इव जग। कल मही राम नाम सारो, आखी त मिटिए नानक पकड़ी। ठगन को संसारू रहाओ, आठ सेती नाकू पकड़े ही। सूझते तीन लोक, मगर माछे कुछ ना सूझे, एहो पदम अलोय।
क्षत्रियत धरुम घोड़िया मलेच बाखिया गही। स्त्रीति सब एक वरन होए धर्म की गीत रही। असत साज साजी पुराण शोध करी वेद अभिलास। बिन नाम हर के मुक्त नाही कहे नानक दास। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द का परमार्थ। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण देवता, तू जो इस पाषाण की मूर्ति की पूजा करता है, इसके वश में तो काल भी नहीं है जो तेरे मरने के समय रक्षा कर सके, और पाषाण प्रतिमा न तो कुछ दे ही सकती है जिससे उदर भर सके। हे विप्रवर, यह ठगी तुझे एक दिन नरकों में ले जाएगी। मुक्ति तो ईश्वर के नाम जपने में ही है। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। धन गुरु नानक। इसलिए तू राम नाम स्मरण किया कर। स्मरण के बिना सभी कुछ अधूरा है। देवी देव कोई भी इस जैसी मूर्ति नहीं कर सकते। स्वर्ग के सुख भी अनंत है, ज्ञानी इनसे भी दूर रहते हैं। कपट को त्याग कर प्रभु नाम स्मरण करो। हे ब्राह्मण, तभी तेरा भला होगा। हे ब्राह्मण, संसार में जितने भी धन्य हो गुजारे हैं, सब ने अत्र खास जल पिया तथा वस्त्र पहने हैं। बाकी माया तो धरती में ही दबाई गई है। उस धरती के गर्भ में अटूट धन राशि है। स्वर्ण रुपये तांबा हीरा पात्र अधिक पेट भरने के असमर्थ है। यह तो अत्र जल वस्त्र की आवश्यकता होती है। बाकी का धन तो केवल पृथ्वी के ही अर्पण करने के लिए होता है। इस तत्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है। यह तत्व ज्ञान परमात्मा के प्यारे ही प्राप्त करते हैं। साधारण नर नारी तो इस चक्र में मारे मारे फिरते हैं। जो उनसे कुछ ऊपर होते हैं वे यज्ञादिकों से स्वर्ग में जाते हैं तथा फिर यहाँ ही आ जाते हैं। आना जाना तभी छूटेगा जब इस मर्ग तृष्ण से छूट जाए तथा ईश्वर चिंता में लग जाए। धन गुरु नानक। ब्राह्मण ने कहा, हे संतवर, जो ये सारा संसार है, यह तो सभी माया के पीछे ही भाग रहा है। ईश्वर के पीछे तो कोई नहीं जाता, फिर इनकी क्या गति होगी। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण देवता, कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय जो ऊंचे वर्ण के हैं वे तो धर्म से विमुख हो गए हैं। वे तो पुत्रियों को मोल बेचते देखे जाते हैं। कन्याओं को बेचना महान पाप है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय मलेच्छ से मिलकर व्यापार करते हैं और चमड़ा तक बेचते हैं, जो धर्म के प्रतिकूल क्रिया है। और परिस्थिति सेवक तो उनके फैशन में हो रहा है, जो महान पाप है। पर निंदा आदि कुकर्म इस युग में व्यापार बन चुका है। जहाँ प्रभु नाम की सुधा धारा प्रवाहित होती है, वहाँ जाकर घर की अथवा दुकान की चर्चा यह भी महापाप है। जैसे किसी महात्मा ने कहा है कि प्रवचन, पापी भगत न भावे हर पूज न मुहाई। माखी चंदन पर हरे जी बिगड़ तहा जाई। धर्म कर रही साकत साधु मिले निसंग। मुक्त पदार्थ पाइये नानक पैर न भंग। वार्ताक। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, कलयुग में ऐसा ही वार्तात हो रहा है, परंतु छूटने का उपाय केवल राम नाम स्मरण ही है। तब गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण, परमात्मा के नाम के बिना जीव की कभी भी मुक्ति नहीं होती। फिर श्री गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया। श्लोक। कीर्तन में चित जलावे नित उपजे मन परितित पियारे। सगल पाप का नाश होई मुख उजल हरिद्वारे। बिन सिमरन जो जीवन बिरते सास पराल। नानक हर का सिमरन सार है और छाड़ सगल जंजाल। यह सुनकर
वह ब्राह्मण देवता गुरुजी के शरण को प्राप्त हुआ तथा गुरुजी का शिष्य बन गया। फिर गुरुजी ने उसे अपने आदमी से ठाकुरों का प्रयक मंगवा कर उसको दे दिया और कहा, हे विप्रवर, हमने परमात्मा से तुमको बहुत धन दिला दिया है। अब तू प्रसन्न होकर प्रभु सिमरन कर, तुझे कभी भी टोटी नहीं होगी। फिर गुरु नानक जी करतारपुर आए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जी आपसे विनती है कि आप अमृत वेला संभालो। अमृत वेले का टाइम रात को 12 से सुबह 6 बजे तक का है। अमृत वेला संभालो, नाम जपो। नाम ही एकमात्र चीज़ है जो हमें मरने के बाद भी काम आएगी और जीते जी भी काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, वाहिगुरु जपो, राम जपो, अल्लाह जपो, ओम जपो, कुछ भी जपो, बट परमात्मा का नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हुसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।